सोनपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सोनी चिड़िया के साथ रहती थी। उसका घर कहीं जगह से टूट गया था। फिर सोनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मा मम्मा देखो ना, हमारा घर कहीं जगह से टूट गया है। हमें फिर से अपने घर को मजबूत करने के लिए मरम्मत कर लेना चाहिए। अरे हाँ बेटा, अपना घर टूट चुका है, लेकिन क्या करूँ, काम के चलते समय नहीं मिलता। कल हम दोनों जंगल में जाएंगे और ढेर सारी लकड़ी लेकर आएंगे। फिर अपना नया घोंसला और मजबूत मकान बनाएंगे। अगले ही दिन वह दोनों माँ बेटी जंगल जाती है और उसकी माँ सोनी चिड़िया उसकी बेटी से कहती है, बेटा तू लकड़ी की तलाश कर और मैं सूखी घास फूस लाती हूँ। वह घास लेने चले जाती है और सोनी चिड़िया पेड़ के नीचे लकड़ी ढूंढने लगती है। अचानक उसे पेड़ के नीचे उसे लकड़ी का ढेर मिलता है। उसे देखकर वह बहुत प्रसन्न होती है। वह अपनी माँ को तुरंत ही खुशी खुशी से बुला लेती है। अम्मा, अरे अम्मा जल्दी से यहाँ आओ, यहाँ एक लकड़ी का ढेर मिल चुका है मुझे, आप जल्दी से आइए। बेटी की आवाज़ सुनकर टुनी चिड़िया वहाँ आती है। टुनी चिड़िया भी उस लकड़ी के बंडल को देखकर बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है कि इससे हमारा घर बहुत मजबूत बनेगा। चलो हम इसे लेकर अपने घर चलते हैं। वहाँ से दोनों माँ बेटी सारी लकड़ियाँ लेकर घर पर आ जाती है। इधर काला कौवा और उसकी पत्नी कबूतरी दोनों ने मिलकर लकड़ी के ढेर को ढूंढने लगते थे, जो कि उन्होंने पहले से रखा हुआ था। अरे ओ कबूतरी, ऐसी भी कौन सी पक्षी है जिसने हमारी लकड़ी को चुराने की हिम्मत जुटाई और चोरी कर ले गई? ये सब आप क्या कह रहे हैं? हमने इतनी मेहनत से लकड़ियाँ इकट्ठी करी थी। अरे कबूतरी, तुम बेकार में आंसू मत बहा करो। तुम बेकार में आंसू बहा रही हो। जिसने भी हमारी लकड़ी चुराई है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी चलो, चलकर पता लगाते हैं कि किसने हमारी लकड़ी चुराई है। वे दोनों लकड़ी चोर की तलाश करने निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वे दोनों देखते हैं कि टुनटुनी चिड़िया और उनकी बेटी दोनों ने मिलकर उनकी लकड़ियों से मकान बना रही होती है। यह सब देखकर कालू कौवा आग बबूला हो जाता है और कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, यह सब मेरी लकड़ियां हैं। इन्हें आप मुझे वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। हमें नहीं पता था सेठ जी कि ये सब आपकी लकड़ियाँ हैं। मैंने तो सारी लकड़ियों से अपना घर बना लिया है। अब आपके देने के लिए मेरे पास कोई लकड़ियाँ नहीं है। मैं आपको जंगल से दूसरी लकड़ी ला के दे दूँगी। उसी समय कालू कौवे की पत्नी सुंदरी गुस्से से टुनटुनी चिड़िया को कहती है कि नहीं नहीं, हमें तो हमारी लकड़ी अभी चाहिए। अरे ये जी, आप क्या खड़े खड़े देख रहे हो? तोड़ दो इस टुनटुनी का घर। बड़ी आई थी हमारी लकड़ियों से घर बनाने वाली। सुंदरी चिड़िया की आवाज़ सुनकर कड़कनाथ कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया का प्यारा सा घर तोड़ने लगता है। उसी समय टुनटुनी चिड़िया की लड़की सुनहरी चिड़िया रोती हुए कालू कौवे से कहती है, अरे कालू अंकल, प्लीज़ मत तोड़िए हमारा घर, हमने बड़ी मुश्किल से बनाया है। अरे देखो ना सुंदरी आंटी, आप अपने पति कालू कौवे को रोकिए ना। खबरदार, एक भी शब्द आगे बोला तो चोरी करने के जुर्म में तुम दोनों को हवालात में बंद करवा दूंगी। इतना सब कुछ कहकर सुंदरी और उसका पति कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं लकड़ी लेकर। टुनी चिड़िया और उसकी बेटी वे रोने लगती है। अब हम कहाँ रहेंगे मम्मी? अब हम कहाँ जाएंगे? किसके साथ रहेंगे?
कोई बात नहीं बेटा, हमारे पास लकड़ियाँ नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास मिट्टी तो है। चलो हम मिट्टी का ही घर बना लेते हैं। मिट्टी से बना घर बहुत ही ठंडक देता है, हम उसमें अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। तू फिक्र मत कर मेरी बच्ची, मैं हूँ ना तेरी माँ। सुनहरी चिड़िया अपनी माँ की बात सुनकर आंसू पोंछ लेती है और खुशी खुशी से दोनों माँ बेटी अपना घर बनाने लगती है। और कुछ समय बाद वो दोनों एक अपना प्यारा सा घर बना लेती है और उसकी बेटी सुनहरी उस घर को देखकर बहुत खुश होती है और उसकी माँ टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ खुशी खुशी से रहने लगती है।